सारंग गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी और हम पिछले क्लास में शुरू किए थे क्लास 12th के लिए। क्लास 12th का जो सेकेंड पार्ट है और वह सेकेंड पार्ट जो है आपको एक्सप्लेन करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो पिछला जो मेरा वीडियो है उसमें हम सिलेबस और उसके बाद आपको बताए थे कुछ हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटने के बाद जो ग्रुप बनता है, अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप, इस सब के बारे में हम बेंजाइल ग्रुप कैसे बनता है, किससे बनता है, इन सारी बातों का एक्सप्लेनेशन हमने पिछले क्लास में किया और आप देखें सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। अब आपको बता दें कि प्रत्येक जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं क्लास 12th में, उस सभी चैप्टर्स में आपको करना क्या है। तो सबसे पहला काम है उसका नोमेनक्लेचर यानी नाम लिखना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना ये आपकी सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना, आप पहले नाम लिखोगे, नाम जानोगे, उसके बाद तो काम जानोगे। नाम ही नहीं जानोगे तो काम की चर्चा करना तो भाई व्यर्थ है। नाम जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप व्यूअर है, देख रहे हैं इस वीडियो को, सबका अपना अपना कुछ नाम होगा, ठीक है, तो नाम जानना जरूरी है। जैसे आपका नाम जरूरी, उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नाम होना जरूरी है। आप जीओसी में पढ़े होइएगा, जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में, नोमेनक्लेचर, तो नाम दो प्रकार के होते हैं। नाम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉमन नोमेनक्लेचर, एक होता है कॉमन नोमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सामान्य नाम, सामान्य नाम। और एक होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और सामान्य नाम ये हर एक चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। चाहे आप अल्कोहल पढ़िए, चाहे एमीन पढ़िए, चाहे एल्डिहाइड पढ़िए, या कीटोन पढ़िए, या कोई भी पढ़ोगे तो सबसे पहले आप जो पढ़ रहे हो जो ऑर्गेनिक के बारे में, उसका नाम क्या है, नाम और आईयूपी नाम। अब कॉमन नाम के तहत आपको हम बता दें कि कॉमन नाम के तहत हैलो अल्केन का जो कॉमन नेम होता है वो कॉमन नेम होता है अल्काइल हैलाइड। जरा ध्यान से समझिएगा, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। ये हैलो अल्केन का सामान्य नाम है अल्काइल हैलाइड। जैसे हमने आपसे कहा कि यह अल्केन है, मान लीजिए अल्केन है, ये हमने प्रोपेन लिखा, प्रोपेन लिखा, ठीक है। यहां से एक हाइड्रोजन यदि हम हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये जो बना इसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हो तो अल्काइल ग्रुप। अब यहां पर यह अल्काइल ग्रुप आ गया, इस अल्काइल ग्रुप में हम कोई हैलोजन जोड़ दिया तो अब इसका नाम हो जाएगा अल्काइल हाइलाइड, अल्काइल हाइलाइड। तो ये इसका सामान्य नाम होता है। अब यहां पर देखोगे तो चूंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, प्रोपेन से प्रोपाइल बनेगा, प्रोपाइल बनेगा। और यहां पर हम इस हाइड्रोजन के जगह पर ब्रोमीन लगा दिया तो ये हो जाएगा अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड। एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लेते हैं, थोड़ा देर के कंपैरिजन कर लेते हैं। हम आईयूपीएसी डिटेल्स आपको पढ़ाएंगे
थोड़ा सा कंपेरिजन हम ये कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में हम 1 नंबर कार्बन पर या 2 नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन लगाते हैं, या यदि इसको ब्रांचिंग कर देते हैं तो कहां पर ब्रांचिंग है, कहां पर ब्रांचिंग है, इसका हम आइडेंटिफिकेशन बाय नंबर कर देते हैं। जैसे इसी की हम बात करें तो आप कहोगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल, बहुत लोग पढ़े भी होइएगा, 2 मिथाइल और ब्यूटेन, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि 1 नंबर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वगैरह डिटरमाइन करते हो, अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये बता देते हैं कि 1 नंबर कार्बन पर क्लोरो है, 2 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ब्यूटेन है। तो स्पष्ट कहां पर ब्रांचिंग क्रियाशील मूलक है, इस सारी बातों का एक्सप्लेनेशन आप IUPAC नोमेनक्लेचर में कर देते हो। फिर समस्या ये हुई, क्या ऐसा कुछ व्यवस्था कॉमन नोमेनक्लेचर में सामान्य नाम में भी है क्या? कुछ ऐसी व्यवस्था सामान्य नाम में भी है क्या कि ब्रांचिंग वगैरह को एक्सप्लेन हम कर दें? तो हमारे पहले के जो वैज्ञानिक थे या जो विद्वत जन थे, उन्होंने कुछ व्यवस्था किया। क्या व्यवस्था किया जरा देखिए। उन्होंने ब्रांचिंग के लिए कुछ प्रीफिक्स, उपसर्ग, प्रीफिक्स को क्या बोलते हो? उपसर्ग, कुछ प्रीफिक्स उपयोग किया और वह प्रीफिक्स है नॉर्मल, आइसो और नियो। नॉर्मल, आइसो और नियो, जरा मेरी बात को समझिएगा। नॉर्मल वैसे अल्काइल हैलाइड को कहोगे जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग यदि नहीं है, नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग नहीं है, यानी एकदम स्ट्रेट चेन है, नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांच नहीं है। जैसे हमने यहां पर लिख दिया, यहां पर हम जितना भी लिख दिया, देखिए कार्बन एकदम लंबा चेन में है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसके लिए हमारे पहले के IUPAC से पहले वाले लोगों ने कहा कि इसको हम कहेंगे नॉर्मल। क्या कहेंगे? नॉर्मल। मान लीजिए कि यहां पर हमने क्लोरीन लगा दिया, यहां पर हम दिया, तो आप इसको कहोगे नॉर्मल 1 2 3 4 5 नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। चलिए, अब आइसो प्रीफिक्स का यूज आप कब करोगे? आइसो प्रीफिक्स का उपयोग कब करोगे? तो आइसो प्रीफिक्स कहता है, अब देखिए, जिस कार्बन से आपका क्रियाशील मूलक जुड़ा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आगे इसको हम और भी एक्सप्लेन करेंगे। जब रिएक्शन का मैकेनिज्म आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि सारे इवेंट्स जो होते हैं वहीं पर हो रहे हैं जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप या क्रियाशील मूलक लगा है। तो जिस कार्बन से यह क्रियाशील मूलक लगा है, सबसे लास्ट, ये लास्ट कार्बन के पहले यदि एक मिथाइल ग्रुप लग जाए, लास्ट कार्बन से पहले यदि एक मिथाइल ग्रुप लग जाए, उसको हम कहेंगे नियो। लास्ट कार्बन से पहले यदि एक मिथाइल ग्रुप लग जाए, जैसे मान लीजिए कि हमने ये किया और यहां क्लोरीन लगा दिया, तो यह पहला मूलक लगा हुआ है वह कार्बन यह है। बहुत महत्वपूर्ण कार्बन होता है जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक लगा रहा है, तो ये कार्बन हो गया। इसके बाद वाला ये अंतिम कार्बन के पहले यदि एक मिथाइल ग्रुप लग जाए, इसको हम आइसो कहते हैं। देखिए, ब्रांचिंग की व्यवस्था हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने भी कर रखा है। यदि अंतिम कार्बन के पहले एक मिथाइल ग्रुप लग जाए, इसको हम आइसो कहेंगे। तो अब इसको गिनिएगा, 1 2 3 4 और 1, यह हो गया 5। तो इसको बोलोगे आइसो पेंटाइल। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल, आइसोनियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, आज क्लियर कट कंसेप्ट आपके सामने दे रहे हैं आपको कभी भी का। अब चलिए,
नियो का उपयोग आप कब करोगे? सेम चीज, जिस कार्बन से क्रियाशील मूलक उसके अंतिम कार्बन, जिस कार्बन से क्रियाशील लगा है उसके अंतिम कार्बन पर यदि 2 मिथाइल ग्रुप लग जाए, उसके अंतिम कार्बन पर यदि 2 मिथाइल ग्रुप लग जाए, अंतिम कार्बन जिससे क्रियाशील मूलक लगा है उसके अंतिम कार्बन के पहले वाले कार्बन पर यदि 2 मिथाइल ग्रुप लग जाए, इसको हम कहेंगे नियो। अब 2 3 4 5, इसको आप कहिएगा नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। एनसीईआरटी ने भी इसकी बखूबी व्यवस्था कर रखा है, आपको अभी हम दिखा देते हैं। देख, फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। यदि कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला में कोई ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांचिंग, तो नॉर्मल, नॉर्मल नहीं हो लिखिएगा, इसको पेंटाइल क्लोराइड भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल लिखिएगा या नॉर्मल नहीं लिखिएगा, पेंटाइल क्लोराइड भी नॉर्मल नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइसोप्रीफिक्स का उपयोग कब करोगे? तो जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके सबसे अंतिम कार्बन के पहले वाले कार्बन पर, अंतिम कार्बन के पहले वाले कार्बन पर यदि 1 मिथाइल ग्रुप लगा है उसको आइसो कहिएगा। जिस कार्बन पर क्रियाशील मूलक लगा है उसके अंतिम कार्बन के पहले वाले कार्बन पर, अंतिम कार्बन के पहले वाले कार्बन पर, लास्ट कार्बन के पहले वाले कार्बन पर यदि 2 मिथाइल ग्रुप लग जाए, इसको आप कहिएगा नियो। स्पेलिंग गलती लिख दी है, नियो, नियो, नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल क्लोराइड। कंफ्यूजन होता है, कभी कभी कह देगा, मान लीजिए कि आपसे कहा कि नियो हेक्साइल क्लोराइड, नियो हेक्साइल क्लोराइड, इसका जरा स्ट्रक्चर बताइए नियो हेक्साइल क्लोराइड का। अब देखिए, नियो हेक्साइल क्लोराइड यानी आपको नियो हेक्साइल क्लोराइड में कार्बन की लंबी श्रृंखला 4 हो जाएगी और 2 ब्रांचिंग हो जाएगा। तो हेक्साइल क्लोराइड यदि कह रहा है तो 2 कार्बन कम कर दीजिए, 2 कार्बन कम कर दे, कम कर दे, 2 कार्बन कम कर दे, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो अब 4 कार्बन का, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन होता है, 4 कार्बन का एक लंबी श्रृंखला बना दीजिए और इधर से तो सेकेंड नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, 4 2 6, सॉरी तो हम नियो की बात कर दिए, नियो की बात कर दिए, नियो। यदि नियो हेक्साइल क्लोराइड कह रहा है तो 2 कार्बन कम कर दे और 2 कार्बन कम कर दिया तो हेक्सेन से ब्यूटेन हो जाएगा, और जिस रहा है उस सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। सिमिलरली आपको आइसो की यदि बात करता है, जिसे मान लीजिए कह रहा है कि आइसोपेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, पेंटेन की बात कर रहा है यानी 1 ब्रांचिंग है तो 1 मिथाइल ग्रुप आपको लगाना है ना, तब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना हो जाएगा? 4, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां पर हो जाएगा 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन यानी ब्यूटाइल क्लोराइड लिख दीजिए और 2 नंबर कार्बन पर 1 मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, हो गया, हो गया आइसोपेंटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कह रहा है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कह रहा है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कह रहा है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कह रहा है। ब्यूटाइल मतलब 4, आइसो मतलब 1 ब्रांचिंग, तो 1 ब्रांचिंग 1 कार्बन कम कर दीजिए, 1 कार्बन कम करें, 1 कार्बन कम कर दिएगा तो यह प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड लिख दीजिए और 1 मिथाइल ग्रुप 2 नंबर कार्बन पर लगा दीजिए। तो ये नॉर्मल आइसो नियो, एक बार जेई ने कि नियो पेंटेन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछा था, ऐसे बहुत सारे कॉमन नेम दे करके कह देगा कि नियो हेक्साइल क्लोराइड या हेक्साइल ब्रोमाइड या कुछ भी पूछ सकता है, हेप्टाइल ब्रोमाइड का यूपीएससी नेम लिखिए, ये सारी बातें आपसे कर सकता है। और ये बखूबी आपको भी एनसीईआरटी में भी
एनसीईआरटी दिखा देते हैं। देखिए एनसीईआरटी में भी सामान्य नाम की चर्चा है। देखिए यहां पर आपको आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, देखिए यहां पर लिखा हुआ है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल यानी ब्यूटेन की बात कर रहा है। 3 कार्बन को लंबी श्रृंखला कर देना है, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला कर देना है। देखिए आइसोब्यूटाइल यहां पर दिया हुआ है, तो आइसोब्यूटाइल मतलब क्या, 4 कार्बन, एक आइसो में 1 ब्रांचिंग होता है, तो 3 कार्बन के लिख देना है ब्यूटाइल क्लोराइड, और 2 नंबर कार्बन पर क्या लगा देना है, एक मिथाइल ग्रुप लगा देना है। यहां पर क्या कह रहा है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का मतलब हो गया कि यहां आप 3 कार्बन हो गया, तो 3 कार्बन में ये प्रोपाइल कह रहा है तो 2 ही कार्बन की बात आप करोगे। प्रोपाइल कह रहा है तो 1 कार्बन कम करना है, आइसो मतलब 1 ब्रांचिंग, आइसो मतलब 1 ब्रांचिंग, प्रोपेन 3 कार्बन, तो 2 का इसे आप इथाइल क्लोराइड लिख दीजिए। और क्या कीजिए, 2 नंबर कार्बन पर इधर से आप काउंट कीजिए, या लास्ट के पहले वाले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। यहां पर क्या कह रहा है, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, यहां पर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और यहां पर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, नियो की भी चर्चा होगी। तो ये आप इस बात को समझ गए होइएगा, हमको जहां तक अंदाज है कि कब हम करना है, कब क्या करना है, हमको क्या करना है, ये बात आपको बखूबी एनसीईआरटी कर दिया, एनसीईआरटी आपको कर दिया। तो हमको जहां तक अंदाज है कि आप समझिएगा नॉर्मल, आइसो और नियो प्रीफिक्स का उपयोग। नियो में 2 मिथाइल ग्रुप, आइसो में 1 मिथाइल ग्रुप, नॉर्मल में नो ब्रांचिंग। नियो में 2 मिथाइल ग्रुप, आइसो में 1 मिथाइल ग्रुप, नॉर्मल में नो ब्रांचिंग। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक और आता है आपको, उसको भी हम चर्चा कर दें। प्राइमरी, ये भी आपको आएगा, इसको 1 डिग्री कहेंगे। सेकेंडरी, इसको हम कहते हैं 2 डिग्री, और टर्शियरी 3 डिग्री, इसकी भी हम चर्चा कर दें, उसको भी जरा सुन लीजिए। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी का अर्थ हो गया, हम आपसे अभी कहा कि बाबू, जिस कार्बन से क्रियाशील मूलक लगा हुआ है, जिस कार्बन से क्रियाशील मूलक लगा हुआ है, वह सबसे महत्वपूर्ण कार्बन है, सबसे महत्वपूर्ण कार्बन का यह आधार है। जिस कार्बन से क्रियाशील मूलक लगा है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो या सामान्य नाम हो, कुछ भी हो, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा है वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट। तो जिस कार्बन से क्रियाशील मूलक लगा है, यदि वह 1 कार्बन से क्रियाशील मूलक वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से जुड़ा है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी। क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड, प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड। अब जरा हम सेकेंडरी की बात कर ले, सेकेंडरी या 2 डिग्री की बात कर ले।
जिस कार्बन से क्रियाशील मूलक जुड़ा है वह कार्बन यदि दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहां हो गया, 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 इसको हम कहते हैं सेकेंडरी, यानी इसको सेकेंडरी कहिएगा। 1 2 3 4। एक बात याद रखिएगा, सामान्य नाम में सभी कार्बन गिने जाते हैं, सामान्य नाम में सभी कार्बन गिने जाते हैं। 1 2 3 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब जरा बात टर्शियरी की, टर्शियरी की बात कर ले, 3 डिग्री की। सेम चीज, जिस कार्बन से क्रियाशील मूलक जुड़ा है वह यदि 3 कार्बन से जुड़ा है, वह यदि 3 कार्बन से जुड़ा है उसको आप कहिएगा टर्शियरी, यानी 3 आ 2 5, 1 2 3 4 5, इसको बोलिएगा TRT ही शॉर्ट में लिखा जाता है, टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड, क्लोराइड। तो कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आप वहां करोगे जहां पर क्रियाशील मूलक लगा हुआ है, वहां पर डिटरमाइन करोगे उस कार्बन के रेस्पेक्ट में। और आइसो और नियो, आइसो और नियो जिस कार्बन से क्रियाशील मूलक लगा है उसके सबसे अंतिम कार्बन के पहले वाले कार्बन पर 1 मिथाइल, आइसो 2 मिथाइल, नियो, नियो। इसको हम आपको दिखा भी देते हैं, एनसीईआरटी को हम रेफरेंस, एनसीईआरटी को रेफर कर रहे हैं हम। जरा देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी क्या कहता है, देख लो जरा, देखो, देखिए एनसीईआरटी देखिए, हाँ यहां है ना, यहां है आपका यहां है आपका, ये क्या है, यहां पर आरडेस है, आरडेस, यहां पर आरडेस, आरडेस मतलब क्या होता है, सी लगा हुआ है, ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो आरडेस मतलब कोई भी मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप। तो देखिए यह कार्बन 1 कार्बन से लगा है, प्राइमरी। जिस कार्बन से क्रियाशील मूलक लगा है वह कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, सेकेंड। जिस कार्बन से क्रियाशील मूलक लगा है वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, टर्शियरी। और ये प्राइमरी से बहुत आगे जब हम अल्कोहल पढ़ाएंगे वहां पर भी आपको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, उसका टेस्टिंग भी होता है ल्यूकोस एजेंट के द्वारा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इसलिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो आज के क्लास में आपने क्या सीखा, आज के क्लास में आपने सीखा, आज के क्लास में आपने सीखा, क्या सीखा, बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज सीखा बाबू। तो अच्छा क्या चीज सीखा, तो बस वही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, नॉर्मल, आइसो, नियो, ठीक है। यदि इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। यहां पर हम बात करेंगे जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके रेस्पेक्ट में, यहां पर भी जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा उसके लास्ट कार्बन के पहले वाले कार्बन पर, बस यही इतना बात है। अगला क्लास में हम आपको कॉमन नोमेनक्लेचर के बाद IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।